हेलो एवरीवन, दिस इज अमित तिवारी एंड आज हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हैं तो मैं बता देता हूँ कि एक सीरीज चल रही है ऊप्स के रिलेटेड, जिसमें मैं काफी सारे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आपके लिए। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वर्चुअल कंस्ट्रक्टर होता है नहीं होता है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो सकता है क्या, या कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा आपको लग रहा होगा यार कॉपी कंस्ट्रक्टर, यार ये तो ईजी है, ये तो इतना हार्ड नहीं है, इसमें क्या बताएगा ये। लेकिन इसमें आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा जो आपको यार मजा आ गया। अगर हाउस हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहले ही पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको इसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट पहले ही बना रखा है। अब आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। अब उस दूसरे ऑब्जेक्ट में पहले वाले ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है पूरा। तो आप कैसे करेंगे, तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर उसमें कॉल होता है। तो एक बार अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आप लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन that initializes an object using another object of same class. कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये फॉर्मेट होता है इसका। क्लास का नाम लिखा और यहाँ पे क्लास का नाम एम्परसेंड, और यहाँ पे जो आपका पुराना ऑब्जेक्ट था जो आपको नए वाले ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। तो अगर हम बात करें अगली स्लाइड की, तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा कि ये क्या बोल रहा है। कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने लिख रखा है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, क्योंकि रीड करूंगा तो आपको भी मज़ा नहीं आने वाला। तो देखते हैं अब क्या करना है। तो मैंने क्लास बना रखी है जिसमें यहाँ पब्लिक लिख रखा है, एक वेरिएबल एक्स बना रखा है। ध्यान रखिएगा यहाँ सेमीकोलन लगाना ना भूले, काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं तो एरर आएगी। और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना रखा है ए ओ बी जे। ठीक है, अब अपन जैसे अगर अपन को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है तो यहाँ पे अपन डी एफ ए यू डिफॉल्ट लिख दिया अपन ने। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, उधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है उस तरह से लिखा है। अगर मान लो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, इंट ए, मान लो एक्स की वैल्यू अपन ए देना चाह रहे हैं, तो ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। अब देखते हैं अपन को, मान लो मैंने यहाँ पे एक ये कॉल किया और यहाँ पे मैंने 10 पास कर दिया, तो अपने एक ऑब्जेक्ट बन गया है ओबीजे। इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा वो, और एक्स में आ जाएगा उसके 10, क्योंकि यहाँ अपन ने 10 पास किया है तो 10 आ जाएगा। अब अपन क्या चाह रहे हैं कि अपन क्या चाह रहे हैं कि एक और ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, ए ऑब्जेक्ट 2। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर वाला ये ओबीजे, इसका पूरा डेटा इसमें कॉपी हो जाए बिना मैनुअली करे। तो कैसे कर सकते हो, तो एक दो तरीके हैं, दोनों बताता हूँ। पहले जैसे मान लो अगर आपने खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है ना, तो जो कंपाइलर है वो इनबिल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। एक शैलो कॉपी और डीप कॉपी का भी कंसेप्ट है, मैं आगे आने वाली वीडियोस में वो भी आपको अच्छे से बताऊंगा। ये भी इंटरव्यूअर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 है, उसमें मान लो मैंने डाल दिया ओबीजे। ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको अभी इंट एक्स लिख रखा है, ये प्राइवेट है तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो मान लो कि मैंने एक गेट फंक्शन बना लिया और ये क्या कर रहा है, मुझे रिटर्न एक्स कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सी आउट, अपन ने ऑब्जेक्ट बना रखा, मान लो obj2 डॉट गेट, गेट फंक्शन अपन ने कॉल कर दिया। ठीक है ना। अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या एरर आई, क्या सही लिखा है। 10 आ गया आंसर। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हुआ क्या यार। तो अपन ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था 10, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बनाया था अपन ने, ऑब्जेक्ट 2, उसमें अपन ने डाल दिया ओबीजे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कॉपी कंस्ट्रक्टर अपन ने यार, कॉपी कंस्ट्रक्टर तो यार बना ही नहीं रखा कहीं पे भी। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बना रखा होता है तो बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर, वो कॉल करता है। तो अब आप बोलोगे यार डिफॉल्ट में तो ऐसा था, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर यहाँ लिख देते हो तो डिफॉल्ट अगर नहीं लिखा हुआ है तो एरर आ जाती है जब अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है।
पर कॉपी में ऐसा नहीं होता है। कॉपी में अगर आपने चाहे कुछ लिख रखा हो या नहीं, अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रखा तो बाय डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा, वरना आपने जो लिख रखा वो कॉल होगा। तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट obj2 बना, उसमें ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यू obj2 में चली गई। अब अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट 2 का गेट फंक्शन कॉल करा है। गेट फंक्शन क्या कर रहा है, गेट फंक्शन यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है x। अपन क्या कर सकते हैं, अब आप कह रहे होंगे यार भैया आपने ऐसा क्यों किया, डायरेक्ट obj2 डॉट x लिख देते, ये तो यही यही कर देते, ये गेट x गेट बनाने की क्या जरूरत थी। तो मेरे भैया अब देखो आप, ये एरर आ गई ना। क्यों आई एरर, क्योंकि यार ये x तो प्राइवेट वेरिएबल है ना, प्राइवेट को अपन एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे प्राइवेट कैसे पता चल रहा है, पब्लिक लिखा उसके नीचे, पब्लिक है सब। बाय डिफॉल्ट क्लास में जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे प्राइवेट, पर आप नहीं लिखोगे, लाइक जैसे लिख दिया तो भी एरर आ रही, ठीक है ना। तो अपन इसलिए नहीं कर सकते, ये इनकैप्सुलेशन का पार्ट है, मैं आगे आने वाली वीडियोस में वो भी बताऊंगा। तो इनकैप्सुलेशन में अपन देखते हैं इस चीज को कि गेटर गेटर सेटर, तो ये अपना गेटर था, मतलब एक तो मेंबर फंक्शन ही है लेकिन इसका नाम गेटर रख रखा है। तो अपन आज उसके बारे में कंसेप्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको छोड़ते हैं। अब तो अपन खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के देखते हैं। तो अपन क्या लिखते हैं इसमें, क्लास का नाम ये। अब अपन क्या लिखेंगे, क्लास का नाम और obj, मान लो यहाँ पे कोई भी लिख दो, मान लो यहाँ पे t लिख दिया इस ऑब्जेक्ट का नाम, और यहाँ लिख दिया अपन ने काउट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अब देखो क्या होगा, आपने ये कॉल कराया, ठीक है ना। अब यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अब देखते हैं क्या एरर आती है क्या। तो देखो एरर आ गई कि भाई ये क्या बोल रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे नहीं लिख सकते आप, आपको यहाँ पे एम्परसेंड लगाना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हो कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो चल गया ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आ गया और जीरो भी आ गया। अब जीरो क्यों आया, क्योंकि अपन ने खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख दिया। अब देखो ध्यान से सुनना इस बात को, कॉपी कंस्ट्रक्टर अपन ने खुद का लिख दिया ना, तो अब ये वाला कॉल होगा ना कि बाय डिफॉल्ट। तो ओबीजे की वैल्यू तो अपन ने कुछ डाली नहीं यहाँ पे, अपन ने सिर्फ प्रिंट करा के निकल गए। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो ये टी है ना, जो टी टी कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला। अभी मैं बताऊंगा इस जगह एक, वो जो मेन बात मैंने आपको बताने के लिए बोला था वो मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगा, पहले एक बार देख लो। ओबीजे जो है ना वो ये टी है, ये टी है। अब अपन क्या करेंगे ना, अपने इस वेरिएबल में एक्स में टी का एक्स डाल देंगे। टी का एक्स क्या था, 10, 10 डाल दिया अपने वाले एक्स में, मतलब ओबीजे 2 में डाल दिया। अब अगर अपन रन करेंगे ना तो अपन को क्या है कि 10 मिलेगा, पहले 0 मिल रहा था ना 10, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल बात कि भाई कॉपी कॉपी हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। मान लो दूसरे पैरामीटर भी होते हैं, मान लो y होता तो y इक्वल टू टी डॉट वाई लिख देते ऐसे करके, लेकिन अभी है नहीं। अब देखो मेन बात कि यहाँ एम्परसेंड नहीं लगाने से क्या दिक्कत आ रही है भैया, क्या। अब एम्परसेंड नहीं जैसे आप, अब एक और तरीका होता है यहाँ पे ए ओ बी जे 3 इक्वल इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ऐसे लिख के ओ बी जे ऐसे लिख दिया मान लो। तो यहाँ पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और यहाँ पे भी, ठीक है ना। अब देखो कि ये एम्परसेंड नहीं लगाने से क्या हो रहा है। अब अपन जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इस कंस्ट्रक्टर को देखो, यहाँ पे मैंने obj3 में obj पास किया। तो आप बोलोगे यार ये वाला क्यों नहीं कॉल हो रहा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, लेकिन यहाँ पे तो अपने ऑब्जेक्ट टाइप का पास किया ना, और यहाँ पे तो इंटीजर टाइप है, तो ये तो कॉल होना नहीं, तो कॉल तो यही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस क्यों लगाना पड़ रहा है वो मेन बात है। तो क्या होगा ना, मान लो कि आपने रेफरेंस नहीं लगाया, तो जब आपका मान लो ये कॉल हुआ, ये गया यहाँ पे। अब ये जब यहाँ पे भी तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, अपन ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम और फिर ओ बी जे, ऐसे ही तो बनाते हैं। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब आप बोलोगे कौन सा होगा, आप बोलोगे यार डिफॉल्ट होगा यहाँ, तो नहीं, क्योंकि आप जब यहाँ से ओबीजे पास कर रहे हो तो वो ओबीजे टी में जा रहा है, तो एक तरह से यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए टी इक्वल टू ओ बी जे,
तो एक तरीके से ये है, मतलब ये ओबीजे इस टी में डल रहा है ना, तो एक तरह से ये भी तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, ये लाइन और ये लाइन सेम हो गई ना। तो फिर से यही कॉल होगा, फिर से यही तो रिकर्जन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो एरर आ गई ना, तो ये दिक्कत है। इसलिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अपन नया नहीं बनाना चाहते तो अपन बाय रेफरेंस अपन भेजते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से अपन कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कंसेप्ट भी होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर में, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर करिए। प्लेसमेंट का सीज़न है, तो आई होप उनको भी मदद हो जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय।